हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रखा है, प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1। तो आज की क्लास में हम क्या टॉपिक करने वाले हैं यहाँ पर। आज हम 7.5 टॉपिक करने वाले हैं, शेयरिंग बट नॉट इक्वली। तो इसमें हम क्या सीखने वाले हैं कि हम चीज़ों को शेयर तो करेंगे लेकिन वो इक्वली नहीं होंगी। जैसे अभी तक हम इक्वली डिवाइड कर लेते थे। अगर हमारे पास 4 टॉफ़ीज़ हैं और 2 जने हैं तो दोनों को 2-2 टॉफ़ी दे दी। 4 जने हैं तो इक्वली चारों को 1-1 टॉफ़ी दे दी, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि हम शेयर तो करेंगे लेकिन वो इक्वली नहीं होगा। कैसे करेंगे? यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको यहाँ पर दे रखी है, एक्टिविटी 3। इसमें आपसे क्या कह रहा है, फॉर्म अ पेयर। आपको एक पेयर बनाना है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है एक गर्ल और एक बॉय का पेयर है। उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कलेक्ट 12 काउंटेबल ऑब्जेक्ट और काउंटर्स। इट कैन बी कॉइन, सीड्स और पेबल्स। आपको क्या करना है, 12 काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। काउंटेबल मतलब जिनको आप इजीली काउंट कर सकते हो। अब वो कुछ भी हो सकते हैं। कॉइन्स ले लो, सीड्स ले लो, कंचे आते हैं वो ले लो, या कुछ और ले लो, काउंटेबल होने चाहिए। नाउ शेयर देम बिटवीन टू ऑफ यू इन डिफरेंट वे। आप दोनों दो आपने पेयर बनाया था स्टार्टिंग में। अब आपको वो शेयर करना है लेकिन डिफरेंट तरीके से करना है। इफ़ यू डिवाइड दैम इक्वली, अगर आप वो इक्वली डिवाइड करते हो, वट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ काउंटर्स विद ईच ऑफ यू। अगर आप इक्वली डिवाइड करते हो तो कितना होगा? देखो 12 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अगर आप इक्वली डिवाइड करोगे तो दोनों को 6-6 ऑब्जेक्ट्स ही तो मिलेंगे। इसका मतलब रेशियो हो जाएगी 1:1। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। आंसर आ जाएगा 1:1। तो वो यहाँ लिखा है, ईच ऑफ यू विल गेट 6 काउंटर्स। यहाँ पर काउंटर्स का मतलब है जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है, काउंटेबल ऑब्जेक्ट लिया है, कॉइन सीड्स जो भी लिए हैं वो है। ठीक है। तो द रेशो इज 6:6 और 1:1। ये इसकी लोएस्ट फॉर्म हो गई इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ लेट अस नॉट शेयर इक्वली। ये तो आपने इक्वली शेयर कर दिए, दोनों को 6-6 दे दिया, तो 6:6 हो गई और सिंपलेस्ट फॉर्म 1:1 हो गई। और अगर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो क्या होगा? इफ़ योर पार्टनर्स गेट 5 काउंटर्स, हाउ मैनी ऑब्जेक्ट विल यू गेट। अगर आपके पार्टनर को 5 ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, वो 5 काउंटर्स मिले हैं, तो आपको कितने मिलेंगे? तो टोटल 12 है। अगर आपने 5 अपने पार्टनर को दे दिए तो आपके पास कितने रहेंगे? 7 रहेंगे। वट इज़ द रेशो ऑफ द काउंटर। अब काउंटर्स की क्या रेशो रहेगी? तो 7:5 हो जाएगी या 5:7 हो जाएगी, अगर आप अपने पार्टनर की पहले लिखते हो तो। द रेशो ऑफ द काउंटर्स ऑफ योर पार्टनर टू योर इज 5:7, क्योंकि अब आपने ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ और यही इसकी लोएस्ट फॉर्म है, क्योंकि 5 और 7 प्राइम नंबर है, किसी और की टेबल में नहीं आते हैं, तो आप इसको यहीं पर ही छोड़ दोगे। ठीक है। अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, नाउ इफ़ यू वॉन्ट टू शेयर द काउंटर्स बिटवीन द टू ऑफ यू इन रेशियो 3:1। मान लो आपको जो भी आपने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स लिए, वो आपको अपने और अपने पार्टनर के बीच में डिवाइड करना है, लेकिन उसकी रेशो होनी चाहिए 3:1। आपको रेशो दे दी है, ये नहीं बताया कि कितने काउंटर्स आपको लेने हैं दोनों को। तो हाउ मैनी काउंटर्स वुड यू ईच ऑफ यू गेट, तो कितने दोनों को मिलेंगे कि रेशो 3:1 आ जाए। शेयर द काउंटर्स इन डिफरेंट वे एंड सी विच कॉम्बिनेशन इज इन द रेशो 3:1। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज आप अप्लाई करोगे। कई बार 5 दोगे उसे, 7 खुद रख लोगे। कभी ऐसा करोगे 4 उसे दे सकते हो, 8 खुद रखोगे। तो आप ये देखोगे कि किन से ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने से किन दो रेशो से 3:1 आता है सॉल्व करके। तो यहाँ पर देखते हैं, वन वे टू शेयर द काउंटर इन द रेशो 3:1 इज एज फॉलोज। योर पार्टनर टेक 3 काउंटर्स एंड यू टेक 1 काउंटर। देयर आर नाउ 8 काउंटर्स लेफ्ट। टोटल आपके पास 12 ऑब्जेक्ट्स हैं। वो आपके पार्टनर ने क्या किया, 3 ले लिए और आपने 1 ले ली, और जो बाकी के 8 बचे हैं वो लेफ्ट हैं, अभी भी बच रखे हैं। नेक्स्ट में कह रहा है, योर पार्टनर टेक्स 3 मोर काउंटर्स एंड यू टेक 1 मोर काउंटर। देयर आर नाउ 4 काउंटर्स लेफ्ट। अब दोबारा इन 8 में से आपके पार्टनर ने 3 ले लिए और आपने 1 ले ली, 4 और डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अभी भी रेशो 3:1 ही चल रहा है, देख लो। अब आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स बचे हैं वो। फिर दोबारा आपके पार्टनर ने 3 ले लिए और आपने क्या किया, 1 ले लिया, तो अभी भी आपकी 3:1 है। तो उसने क्या किया, इस 12 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 4 और 4 में। तो इन 4 में से 3 आपके पार्टनर ने लिया, 1 आपने लिया, तो रेशो 3:1 हो गई।
इसमें से 3 आपके पार्टनर ने लिया, 1 आपने लिया, अगेन 3:1 हो गई। इसमें से 3 आपके पार्टनर ने लिया, 1 आपने लिया, अगेन 3:1 हो गई। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से भी इस 12 ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हो अपने और अपने पार्टनर के बीच में, ताकि रेशो 3:1 रहे। ठीक है, आगे आपसे क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो योर पार्टनर गेट्स 9 काउंटर्स इन टोटल एंड यू गेट 3 काउंटर। आपके पार्टनर को 9 काउंटर मिले, क्योंकि 3 + 3 + 3 9 हो गए, और आपके 1 + 1 + 1 3। फाइनल रेशो कितनी आ गई? 3:1 आ गई, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। When we divide 12 counters in the ratio 3:1 between two peoples, one gets 9 counters and other get 3 counters. तो इससे हमें ये पता चल गया, जब भी हमारे पास जो 12 ऑब्जेक्ट्स थे उसे 2 लोगों के बीच में डिवाइड करने थे, जिससे रेशो जो वो 3:1 हो, तो हम क्या करेंगे, एक को 9 ऑब्जेक्ट्स देंगे और एक को 3 ऑब्जेक्ट्स देंगे, ताकि उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म 3:1 हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पर आपको वो चार्ट की फॉर्म में दिखा रखा है। टोटल इज 12, डिवाइड किया हमने यहाँ पर, शेयरिंग 12 इन द रेशो 3:1, 9 और 3 ऑब्जेक्ट्स दे दिए, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 3:1। क्लियर हो गया? अब वो आगे आपसे क्या कह रहे हैं, नाउ इफ यू वांट टू शेयर 42 काउंटर्स बिटवीन द टू ऑफ यू इन द रेशो 4:3, हाउ विल यू डू इट? कह रहे हैं अब अगर मान लो 12 काउंटर्स की जगह आपके पास 42 काउंटर्स हैं, मतलब 42 ऑब्जेक्ट्स हैं, और आपको अपने और अपने पार्टनर के उसको क्या करना है, डिवाइड करना है, जिससे आपकी रेशो 4:3 रहे। तो आप कैसे करोगे? यूजिंग द सेम प्रोसीजर वुड टेक अ लॉन्ग टाइम। अगर अब मैं 42 को ऐसे ही 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। देयर इज़ अ सिंपलर वे टू सॉल्व द होल विद पार्ट इन सिंप्लीफाइड रेशो। तो एक इसका आसान तरीका है जिसको आप 42 को क्या कर सकते हो, 4:3 में ईजिली 2 जनों के बीच में डिवाइड कर सकते हो। और वो क्या है, you need to divide 42 into a group such that your partners get 4 groups and you get 3 group। आपको क्या करना है, 42 को इस तरीके से बांट लेना है कि आपके पार्टनर को तो 4 ग्रुप मिल जाए और आपको 3 ग्रुप मिले, ताकि 4:3 हो जाए। अब हमें ये तो पता चल गया कि ग्रुप में बांट लेना है, पर ग्रुप का साइज क्या होगा वो भी तो पता होना चाहिए। वट इज़ द साइज ऑफ ईच ग्रुप, है ना? तो इफ़ योर पार्टनर गेट 4 ग्रुप एंड यू गेट 3 ग्रुप, आपके पार्टनर को 4 ग्रुप मिल रहे हैं और हम आपको 3 ग्रुप मिल रहे हैं, तभी रेशो 4:3 आएगी। देन द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप हो गए 7, कि 4 उसके और 3 आपके, 7 हो गए ना। तो साइज ऑफ ईच ग्रुप इज 42 डिवाइडेड बाय 7, 6। हर एक का साइज आप 6 ले। मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ ग्रुप्स बाय द साइज ऑफ ईच ग्रुप, योर पार्टनर गेट 24 काउंटर्स एंड यू गेट 18 काउंटर्स। तो टोटल 6 ग्रुप है, सॉरी, हर एक ग्रुप साइज जो है वो 6 है। आपके पार्टनर को 4 ग्रुप्स मिलते थे, तो उसको कितने ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, 6 इंटू में 4, 24 ऑब्जेक्ट्स मिले। आपको 3 ग्रुप्स मिल रहे थे, तो आपको कितने ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, 6 इंटू में 3, 18 ऑब्जेक्ट्स मिले। तो आपकी रेशो आ जाएगी यहाँ पर 24:18। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालोगे तो 4:3 आ गया। तो ऐसे एग्जाम में आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास इतने काउंटर्स हैं और 2 जनों के बीच में आप डिवाइड कीजिए और रेशो ये है, तो आप उसे बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। आपको रेशो दे रखी है 4:7 दे रखी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जैसे यहाँ 4:3 दे रखी है, तो आप क्या करोगे, एक को 4 ग्रुप दोगे, एक को 3 ग्रुप, टोटल हो गया इनका 7। तो आपको 42 को क्या कर देना है, 7 से डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा 6। अब इस 6 को 4 से इंटू कर दो और इस 6 को 3 से इंटू कर दो, तो आपकी रेशो निकल जाएगी और आपको पता चल जाएगा हर एक जने को कितने ऑब्जेक्ट्स मिले। क्लियर है? ऐसा आप कोई भी और एग्जाम्पल भी लेके कर सकते हो। अगर इन्होंने दिया है तो ठीक है, वरना हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो इन्होंने यहाँ पर वही टेबल की फॉर्म में अगेन डिवाइड कर दी। ठीक है, अब मान लो हमारे को 50 को डिवाइड करना है और क्या कहते हैं, रेशो ले लेते हैं हम, 3:2 में डिवाइड करना है, ये आनी चाहिए। तो आप क्या करो, इस रेशो का टोटल कर दो, पहले 5 आ जाएगा। अब इस 50 को 5 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 10। अब इस 10 को 3 से इंटू कर दो 30, 10 को 2 से इंटू कर दो 20। का मतलब एक जने को 30 ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे और दूसरे जने को 20 ऑब्जेक्ट्स। तो जब भी आपको टोटल दे रखा हो और ये दे रखा हो इस रेशो में बांटो, तो आप उसको इस तरीके से। क्लियर हो गया? यही सारी चीज़ आपको यहाँ पर बता रखी है। देखो क्या बता रखा है यहाँ। इन जनरल व्हेन वी वांट टू डिवाइड क्वांटिटी से एक्स इन द रेशो m/n।
जब भी हमें कोई भी क्वांटिटी डिवाइड करनी हो एक पर्टिकुलर रेशो, तो हम उसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे, तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है एक एग्जाम्पल से। एक बार अच्छे से क्लियरली यहाँ पर समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास एक्स क्वांटिटी है, हमको इसको डिवाइड करना है एम रेशो एन में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी रेशो होता है ना उसका पहले टोटल कर लेते हैं। तो इसका अगर मैं यहाँ पर टोटल करती हूँ तो इसका टोटल आ जाएगा m प्लस एन। अब मैं क्या करूँगी, उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगी। डिवाइड करूँगी किससे, जो क्वांटिटी है। ठीक है, अब हर एक का रेशो निकालना है। तो फर्स्ट और सेकंड दो जने हैं हमारे पास, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मैंने यहाँ पर ले लिया सॉरी। तो इसको कितना मिलेगा, इसकी रेशो थी आपके पास m, तो m इंटू में इसका शेयर हो जाएगा x अपॉन m प्लस एन, का शेयर हो जाएगा n इंटू में x अपॉन में m प्लस एन। ठीक है, यही हम उस एग्जाम्पल से ले रहे हैं। यहाँ पर मैंने मान लिया 50 क्वांटिटी थी, कि रेशो मेरे पास मान लो मैंने मानी 3:2 में डिवाइड करना था। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास 3 + 2, तो आपका आंसर आ गया 5। अब आप डिवाइड कर दोगे इसको क्वांटिटी से, तो आपके पास 10 आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन को कितना मिलेगा, कितने ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, की रेशो थी 3, तो 3 इंटू में, अब आप चाहो तो ये लिखो या फिर ये लिखो, बात एक ही है क्योंकि आपने सॉल्व कर दिया, ऊपर 30 आ गया। सेकेंड पर्सन को कितना मिलेगा, देखो मैं इसी फॉर्मूलेज में पुट कर रही हूँ, ध्यान से देखो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सेकेंड पर्सन को कितना मिल जाएगा, 2 इंटू में 10 20, तो मतलब आपके पार्टनर को 30 ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, आपको 20 मिलेंगे। क्लियर है, यही सारी चीज़ आपकी यहाँ पर मेंशन की गई, किस तरीके से आपको ये निकालना है। क्लियर, चलिए एग्जाम्पल नंबर 11 पे आते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहा है, प्रशांति एंड भुवन स्टार्टेड अ फूड कार्ट बिजनेस नियर देयर स्कूल। Prashanti invested 75,000 and Bhuvan invested 25,000. At the end of the first month, they gain a profit of 4,000. They decided that they would share the profit the same ratio as that of their investment. What is each person's share of profit? देखो यहाँ पर दो जने हैं, उन दोनों ने क्या किया, एक फूड कार्ट का बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, अब दोनों ने स्टार्ट तो कर दिया है, अब बिजनेस स्टार्ट करना है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट आप करोगे तभी तो वो बिजनेस चलेगा ना। तो जो प्रशांति है उसने क्या किया, 75,000 लगाए हैं, और जो भुवन है उसने क्या किया, 25,000 लगाए। तो देखने से पता चल रहा है भुवन ने कम पैसे लगाए हैं और इसने ज़्यादा पैसे लगाए हैं। अब 1 महीना हो गया उनका बिजनेस चल रहा है, तो उनको 4,000 का प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट उसी रेशो में बांटेंगे, रेशो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहली बात तो इन्वेस्टमेंट की रेशो क्या थी, तो 75,000 उसने लगाए थे और 25,000 भुवन ने लगाए थे। तो पहले मैं इनकी रेशो निकाल लेती हूँ। तो 0 से 0 कट होके 75:25 आ गया। देन मेरे पास आंसर आ गया 3:1। ये आ गई मेरे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका मतलब अब मुझे ये जो ये 4,000 रुपये हैं ये 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट, तो प्रशांति को कितने मिलेंगे, 4,000 का 3/4 मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसकी रेशो 3 है और टोटल कितना है रेशो का भी, जो हमने ऊपर कंसेप्ट सीखा वही है। रेशो का टोटल कितना है, वो है 4। तो इसको इससे काट दिया, 1,000 आ गया, तो उसको मिलेंगे 3,000 रुपये। और भुवन को कितने मिलेंगे, 4,000 का प्रॉफिट है, उसकी रेशो है 1, टोटल है 4, कट कर दिया 1,000, इंटू किया तो 1,000। प्रशांति को 3,000 रुपये मिलेंगे और उसको 1,000 रुपये मिलेंगे। तो वो चीज़ आपको यहाँ बता रखी है कि रेशो है इतनी। सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 3+1, टोटल हो गया 4। हमने इसको 4,000 से डिवाइड कर दिया, 1,000 आ गया। तो प्रशांति को इसका 75% शेयर मिलेगा और भुवन को 25%। तो इसका मतलब उसको 3,000 रुपये और भुवन को 1,000 रुपये प्रॉफिट के मिल जाएंगे। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, एक और एग्जाम्पल दे रखा है। अ मिक्सचर ऑफ 40 kg कंटेन सैंड एंड सीमेंट द रेशियो 3:1। हाउ मच सैंड शुड बी एडेड टू द मिक्सचर टू मेक द रेशियो ऑफ सैंड टू सीमेंट 5:2। कह रहे एक मिक्सचर है जो 40 kg का है, इसके अंदर दो चीज़ें मिली हुई हैं, एक सैंड मिली हुई है और एक सीमेंट मिली। दोनों की रेशो बता रखी है कि कितनी कितनी रेशो में, 3:1 में मिलेगा। अब वो कह रहा है कि कितना
सीमेंट हम ऐड करें इस मिक्सचर के अंदर, जब वो सैंड के साथ रेशो बनाए वो 5:2 हो जाए। क्वेश्चन क्लियर हो गया? हमें रेशो को 3:1 से 5:2 करना है। जब रेशो बढ़ानी है तो मिक्सचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना बढ़ाएं? तो सबसे पहली बात, लेट अस फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सैंड एंड सीमेंट इन ओरिजिनल मिक्सचर। इस 40 kg में पहले हम ये देखते हैं कि कितना सैंड है और कितना सीमेंट है। तो मैं इजीली निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकते हैं? 40 है यहाँ पर और 3:1 है। 40 kg मेरी क्वांटिटी है, रेशो है मेरे पास 3:1। तो अगर मैं इसका टोटल करती हूँ तो 4 आ जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहली बात, सैंड का था, पहले सैंड था ना, फिर सीमेंट था। पहले मैं सैंड का शेयर निकाल लेती हूँ। तो उसकी रेशो है 3, यहाँ आ जाएगा 40/4। कि क्वांटिटी 40 थी, टोटल रेशो का 4 था, तो इससे कट किया 10 आ गया। तो 30 kg उसके अंदर सैंड था, 10 kg सीमेंट होगा फिर। तो ये हो जाएगा 1 इंटू में 40/4, कट किया 10 आ गया, तो यहाँ पर आ गया 10 kg। तो मुझे पता चल गया कि 40 kg मिक्सचर के अंदर सैंड कितना है और सीमेंट कितना है। 30 और 10 की रेशो है। द वेट ऑफ सैंड, कह रहा है द वेट ऑफ सैंड इज सेम इन द न्यू मिक्सचर, इट रिमेन 30। वो कह रहा है सैंड की रेशो तो सेम ही रहेगी, क्योंकि उसने बोला उसमें सीमेंट और कितना ऐड करूँ कि रेशो 5:2 हो जाए। ऐसा कुछ नहीं बोला कि सीमेंट और सैंड दोनों ऐड करूँ, नहीं बोला ना। तो मतलब वो सिर्फ सीमेंट को बढ़ा रहा है, सैंड तो उस पर उतना ही रहेगा। तो सैंड तो 30 kg ही रहेगा, बट द न्यू रेशो ऑफ द सैंड टू सीमेंट इज 5:2। अब यहाँ बात आती है प्रपोर्शन की। याद होगा प्रपोर्शन किया था हमने। तो ये तो मुझे 30 दे रखा है, इसके साथ का ये वाला मुझे निकालना है। तो हमने जब प्रपोर्शन में किया था तो हमने ये जाना था कि A/C जो है वो B/D के इक्वल होता है, अगर आपको याद हो तो। मैं ये कह सकती हूँ कि जो 5/2 है, सॉरी 5/2 नहीं, 5/30 जो है, क्योंकि C की वैल्यू यहाँ 30 है ना, वो किसके इक्वल होगा? 2 ये डैश है, इसे x मान लिया, इसको इससे काट दिया, 6 आ गया। तो 1/6 इज इक्वल्स टू 2/x। x की वैल्यू 12 आ गई, इनकी भी 12 ही आ रही है। तो द न्यू मिक्सचर शुड हैव 12 kg ऑफ सीमेंट। तो आपको 12 kg सीमेंट और ऐड करना पड़ेगा। पहले आपके पास 10 kg था, 12 kg सीमेंट चाहिए आपको, मतलब ताकि रेशो आ जाए 5:2। तो 10 kg तो आपके पास पहले से ही था, तो इसका मतलब आपको 2 kg और ऐड करना है। टोटल हो जाएगा 12 kg। क्वेश्चन क्लियर हुआ? यही उन्होंने यहाँ पर बता रखा है। जैसे ही प्रपोर्शन आए ना, बस आप एक चीज़ का ध्यान रखना, A/C इज इक्वल टू B/D होता है। तो उसमें आपको 3 चीज़ दी होंगी, फोर्थ आपको फाइंड करनी होगी, तो आप इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। जो हमने यहाँ फाइंड की 12 आया, तो सीमेंट का जो टोटल मिक्सचर में पार्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 12 kg। 10 kg पहले से ही है, 2 kg और ऐड कर देंगे। क्लियर? चलिए, अभी आपके पास इससे रिलेटेड कुछ फिगर इट आउट के क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। पहले आप इस टॉपिक को आज अच्छे से समझ लीजिए। कहीं दिक्कत लगे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।